और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। ईरान ने कल देर रात 200 मिसाइलें दागकर इजराइल पर जबरदस्त तरीके से हमला कर दिया और उसके जवाब में इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी इलाके में 2 किलोमीटर तक जाकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला कर दिया। इस तरीके से अब मध्य पूर्व में जंग शुरू हो गई है, जिसमें एक तरफ इजराइल है तो दूसरी ओर उसके खिलाफ लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, ईरान और यमन है। एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई को उतारू दोनों पक्ष अब रुकने को तैयार नहीं दिख रहे। मध्य पूर्व की लड़ाई का क्या असर पड़ेगा दुनिया के दूसरे देशों पर, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। Iran launched a large-scale attack of over 180 ballistic missiles. We will respond wherever, whenever, and however we choose. पहले इजराइल फिलिस्तीन, फिर इजराइल हिजबुल्ला और अब इजराइल ईरान। देर रात इजराइल पर ईरान ने इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया। 25 मिनट करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। तेल अवीव में ज्यादा नुकसान हुआ है। नागरिक बम शेल्टर में छिप रहे। ईरान इससे पहले भी अप्रैल में इजराइल पर हमला कर चुका है, लेकिन इस बार का हमला खतरनाक था। इस बार ईरान के निशाने पर इजराइल के 2 सैन्य ठिकानों और खुफिया एजेंसी मोसाद का हेड ऑफिस था। ईरान की मिसाइलों में से एक तो अपने टारगेट के करीब यानी मोसाद ऑफिस के बाहर गिरी। मिसाइल ने यहां एक बड़ा गड्ढा बना दिया। सोचिए, ईरान से दागी मिसाइल इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के दफ्तर के करीब 1500 मीटर दूर जा गिरी है। अगर ये अपने निशाने पर लगती तो कल इजराइल कमजोर पड़ जाता। सवाल ये है कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में ईरान क्यों बीच में कूद पड़ा? तो आखिर ईरान क्यों बीच में कूदा है, ये भी जान लीजिए। इस्माइल हानिया नसरल्लाह की मौत का बदला लिया गया। हमास हिजबुल्लाह के लड़ाकों का मनोबल इससे बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका का गाजा में सीजफायर का वादा अधूरा है, जिसे पूरा किया गया। ईरान के राष्ट्रपति पर नसरल्लाह की मौत के बाद दबाव भी बढ़ गया था। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की खुली चेतावनी का ईरान ने जवाब दिया है। इसलिए ईरान ने इजराइल पर हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने करारा जवाब देने की कसम खाई। इजराइल ने कहा कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ईरान ने इस हमले को अपने नागरिकों की सुरक्षा में उठाया गया कदम बताया। जरा देखिए, जब ईरान इजराइल पर गोले बारूद बरसा रहा था तो ईरान के अलग अलग हिस्सों में कैसे जश्न मनाया जा रहा था। हिजबुल्लाह के झंडे और नसरुल्लाह की तस्वीरों के साथ अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे थे। राजधानी तेहरान में आतिशबाजी हो रही थी। गाजा में लोग जश्न मना रहे थे। लेबनान, इराक, ईरान, सीरिया के साथ पूरे अरब में जश्न का माहौल था। बड़े बुरे प्रभाव पड़ने वाले हैं। ये बड़ा बुरा हो रहा है। इस युद्ध को रोका जाना चाहिए था। अब ईरान ने हमला कर दिया है। रिटेलिएट यदि इजराइल करता है तो वो इजराइल का जो थ्रस्ट होगा उनके एटॉमिक रिसर्च के बारे में जो इंस्टॉलेशन है उसको करेगा, इनके मेन जो इस्टेब्लिशमेंट है उन पर करेगा और फिर युद्ध बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोई पीछे हटने वाला नहीं है। इधर अमेरिका, ब्रिटेन में आक्रोश था। दोनों देशों ने इजराइल के साथ होने का दावा किया, जिसके बाद ईरान ने भी अमेरिका से जंग में दखल न देने की धमकी दी है। ईरान के मिसाइल हमलों से भड़के इजराइल ने सख्त कार्रवाई करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर बैन लगा दिया है। अब आइए आपको ये भी बताते हैं कि यूएन के खिलाफ इजराइल ने इतना बड़ा एक्शन आखिर क्यों लिया है। यूएन महासचिव की इजराइल ने फिलहाल एंट्री पर रोक लगा दी है। यूएन ने ईरान के हमलों की निंदा तक नहीं की थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि ये एक्शन लिया गया है और ये 7वां मौका है जब युद्ध यूएन नहीं रोक पाया। 55 देश नियमित रूप से यूएन को चंदा भी देते हैं, लेकिन इजराइल की नजरों में यूएन की मौजूदगी सवालों के घेरे में है। ऐसे में एक बार फिर 2 देशों की जंग में यूएन पर सवाल उठ रहे हैं। ये तय है कि इजराइल इस हमले के बाद चुप बैठने वाला नहीं है। और आइए आपको दिखाते हैं कि दोनों देशों में कौन सा देश सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो कौन सा देश सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसमें सबसे पहले अगर ईरान की बात करें तो ईरान की आबादी करीब 9 करोड़ है। दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत ईरान के पास है। कुल सैनिकों की संख्या 7,80,000 है। ईरान का डिफेंस बजट $7.4 बिलियन का है। अब आइए इजराइल की ताकत भी जान लीजिए।
इजराइल की आबादी ईरान की तुलना में बहुत कम, सिर्फ 91 लाख है। दुनिया की 20वीं सबसे ताकतवर आर्मी इजराइल के पास है। कुल सैनिक 6,34,500 है, लेकिन डिफेंस बजट ईरान से 7 गुना ज्यादा है। भले ही इजराइल के पास सैनिकों की संख्या कम है, लेकिन इजराइल में हर नागरिक को सेना में काम करना ही होता है। इसलिए उसके पास सैनिक दिखाने के लिए कम हैं, पर उसके नागरिक हथियार चलाने में माहिर हैं। इजराइल परमाणु शक्ति में भी आगे है। तो ऐसे में अब एक बार फिर पूरी दुनिया इस बात को लेकर चर्चा कर रही है और पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है कि अगर इजराइल कुछ बड़ी कार्रवाई करता है तो इसका असर केवल ईरान पर नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ेगा। अब ऐसे में भारत ने दोनों पक्षों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उधर जिस संयुक्त राष्ट्र पर इस लड़ाई को रोकने की जिम्मेदारी है, उस संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस के इजराइल आने पर रोक लगा दी गई है। इजराइल के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने ईरान के हमलों की निंदा नहीं की, जिसके बाद एक तरफा ये फैसला लिया गया है। यानी कि इजराइल अब किसी की सुनेगा नहीं और अपने हमलों को लगातार जारी रखेगा। यानी कि आने वाले दिनों में मध्य पूर्व में और तबाही देखने को मिलेगी।